नेपाल बनने वाला है एजुकेशन सुपर पावर। नेपाल बनेगा विश्व गुरु। प्राचीन समय से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन अब ये पद भारत से नेपाल छीन लेगा। नेपाल ने बनाया विश्व गुरु बनने का फॉर्मूला। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत सब होंगे नेपाल से पीछे। क्या भारत के विश्व गुरु का पद नेपाल छीन लिया है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल। नमस्कार, आइए आपको बताते हैं नेपाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब तक मैं भी इस चीज को मजाक में ले रहा था, लेकिन जब हमने गहराई से देखा तो इसको सच पाया। पहले सुने या आप देखें इस छोटी सी वीडियो क्लिप को। तो ये है कर्णाली कालीकोट के विजय साई। तो इनकी क्या खासियत है दोस्तों? इन्होंने 30 सेकंड में 102 शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ समझा। आपने उनकी पढ़ने की स्पीड देख ली होगी। यह एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम में था। सागर नाम के एक व्यक्ति जो कि भारतीय है, उनके नाम यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने 1 मिनट में 52 शब्दों को पढ़ा, उनका अर्थ समझा। लेकिन विजय साही ने 30 सेकंड में 102 शब्दों को पढ़ के नया कीर्तिमान बना दिया है। आप शायद नहीं समझे होंगे, इन्होंने 30 सेकंड में 102 शब्द पढ़े और उनका मतलब भी समझा। आप शायद या हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम 30 सेकंड में 102 शब्दों को नहीं पढ़ सकते हैं और उनका मतलब भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ सकते हैं। इनको 1000 पन्ने की एक किताब दी गई। उस किताब को इन्होंने पढ़ा और वहां पर जो और आदमी थे, फिर उन्होंने इनसे पूछा, कुछ बीच के पन्नों के जो सवाल थे उनको पूछा। यानी ये किताब पढ़ सकते हैं बहुत जल्दी, जितना कि आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। जितना आप नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते। आप सीधा समझे, आपने फिल्म देखी होगी रोबोट, जिसमें रजनीकांत जो कि एक रोबोट बना है, वो किताब को ऐसे ऐसे उलटता है और एक झटके में पढ़ लेता है। इसी प्रकार की क्षमताएं हैं विजय साई के पास में। हालांकि रोबोट जितनी नहीं है, लेकिन मनुष्यों से, आम आदमी से ज्यादा क्षमता है विजय साई के पास में। अब इनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होने वाला है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हमने एक फॉर्मूला विकसित किया है। इस फॉर्मूले को हम नेपाल के प्रत्येक बच्चे को देंगे, जिसके कारण नेपाल का प्रत्येक बच्चा विजय साही जैसा प्रतिभावान होगा या विजय साही जैसा बनेगा किसी भी चीज को पढ़ने में। E=mc²। दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने ये फॉर्मूला निकाला। उसी प्रकार ये भी एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं जो कि दुनिया के लिए एक क्रांति होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा है कि वो फॉर्मूला हम सभी नेपाली बच्चों को देंगे, जिससे प्रत्येक नेपाल का बच्चा विजय साई जैसा तेज दिमाग का होगा। और यदि ये फॉर्मूला बना लेते हैं और सभी बच्चों को दे देते हैं, तो नेपाल एजुकेशन सुपर पावर जरूर बन जाएगा। फिर नेपाल को कोई नहीं रोक पाएगा एजुकेशन सुपर पावर बनने से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विजय साई स्वयं कह रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला बनाया है और ये फॉर्मूला हम सभी बच्चों को देंगे, नेपाली बच्चों को देंगे, जिससे कि सभी नेपाली बच्चे कंप्यूटर जैसे दिमाग के होंगे। और यदि ऐसा हो जाएगा तो यहाँ नेपाल के इतिहास में या नेपाल में एक बड़ी क्रांति होगी, और जो क्रांति पूरे यूरोप को, अमेरिका को पीछे कर देगी। अब तक यूरोप और अमेरिका ही शिक्षा के क्षेत्र में
आगे हैं पिछले 400 सालों से। उससे पहले भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, लेकिन अब लग रहा है कि विश्व गुरु की उपाधि फिर साउथ एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली है। लेकिन इसके लिए इनका फॉर्मूला जो है वो विकसित होना बहुत जरूरी है। इनको नेपाल सरकार की तरफ से अभी तक सहयोग नहीं किया गया है। हालांकि वहां की प्रदेश 2 जो सरकार है उसने कुछ सहयोग जरूर किया है, लेकिन बड़े बड़े फॉर्मूलों की खोज करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा सहयोग चाहिए, जो कि नेपाल सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है। 2 लाख 4 लाख रुपए देके किसी का सहयोग नहीं होता है। आजकल बड़ी खोजें करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, जो कि नेपाल की सरकार उनको बिल्कुल नहीं दे रही है। नेपाल की सरकार उनको सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही है। हालांकि प्रदेशीय सरकार सहयोग कर रही है, वहां की जनता सहयोग कर रही है, लेकिन नेपाल की सरकार ने किसी भी प्रकार की उत्सुकता नहीं दिखाई। बताया जा रहा है कि इनको नासा ने भी बुलाया था। धन्यवाद और इंतजार कीजिए ये फॉर्मूला बनने का, जो कि विजय शाही दावा कर रहे हैं। धन्यवाद।